हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ और न्यूमेरिकल देखने का प्रयास करेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिया था ब्लॉक डायग्राम का, जिसमें कि हमने ब्लॉक डायग्राम से सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाया था और सिग्नल फ्लो ग्राफ से फिर हमने उसको ट्रांसफ़र फंक्शन को फाइंड आउट किया था। यही हमें करना है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ब्लॉक डायग्राम को सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के बाद में जो भी प्रोसीजर है वो फॉलो करना है और उसके बाद में हमें ट्रांसफ़र फंक्शन फाइंड आउट करना है। यहाँ पर ये चीज़ सीखना ज़रूरी हो जाती है कि आपको ट्रांसफ़र फंक्शन कैसे निकालना है, क्योंकि अगर आपने ट्रांसफ़र फंक्शन सही निकाला है तो फिर आगे आने वाली यूनिट्स में आप उसको ईज़िली जो है टैकल कर पाएंगे, क्योंकि आगे आने वाले जो यूनिट्स है उसमें यही ट्रांसफ़र फंक्शन का आगे और एनालिसिस होने वाला है। ठीक है, जिसमें कि आपका स्टेबिलिटी, आपका टाइप ऑफ द सिस्टम और ये सारी चीज़ें उसमें कवर अप होने वाली हैं। तो एक एग्जांपल हमने देखा है। आपको मैं सिग्नल फ्लो ग्राफ का फार्मूला वापस से बता देता हूँ, आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, जिसका नाम क्या है आपका मेसन गेन फार्मूला। k = 1 से लेके n तक पी के, उसके बाद डेल के और अपॉन में डेल। इनका मीनिंग जो है मैंने आपको वीडियो लेक्चर में बताया है सारी चीज़ें। पी क्या है आपका फॉरवर्ड पाथ का जो गेन होता है वो है। डेल आपका जो है ये फॉरवर्ड पाथ है जो कि आपके उस जो मेन पाथ है उसको टच नहीं कर रहे होते हैं। उसके बाद डेल जो है इसका एक फार्मूला होता है 1 - सम ऑफ ऑल नॉन टचिंग लूप्स, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप्स, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ 3 नॉन टचिंग लूप्स, और यहाँ पर आपका अल्टरनेट प्लस माइनस चलता है। तो इसी फार्मूले का यूज़ करके हम आगे न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अगला न्यूमेरिकल। यहाँ पर आपको एक न्यूमेरिकल दिख रहा होगा, एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है। ठीक है, जिसमें कि आपको डायरेक्ट सिग्नल फ्लो ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, सिग्नल फ्लो ग्राफ का मैंने आपको बताया है कि जो भी हमारे पास में ब्लॉक डायग्राम के समिंग पॉइंट है और टेक ऑफ पॉइंट है। ठीक है, समिंग पॉइंट, टेक ऑफ पॉइंट और कौन सा पॉइंट रखना है। ठीक है, ये इस टाइप के जो पॉइंट है उसको हम किससे बताते हैं, नोड से। ठीक है, ये आपका एक इस टाइप का डॉट लगाते हैं और उसको हम बोलते क्या हैं, नोड। ठीक है, जहाँ से आपकी अलग अलग ब्रांचेस इनकमिंग होती है या फिर आउटकमिंग होती है। अब यहाँ पर हम नोड का जो है नेमिंग भी कर सकते हैं अगर हमको डायरेक्टली देखने में परेशानी हो। तो जैसे आपका ये नोड 1 है, ये आपका नोड 2, नोड 3, नोड 4, नोड 5, नोड 6, उसके बाद में ये आपका नोड 7 और नोड 8। अगर मैं इस डायग्राम की बात करूँ तो यहाँ पर कितने नोड है मेरे पास में, 8 नोड है, जिसमें कि 2 नोड आपके इनपुट आउटपुट के हैं। बाकी के जो नोड हैं आपके क्या है, ट्रांसफ़र फंक्शन के नोड हैं। अब देखिए हमें करना क्या है, हमें तीन चीज़ हमें करना क्या है, हमें 3 चीज़ फाइंड आउट करना होती है। कौन कौन सी 3 चीज़, एक तो आपका फॉरवर्ड पाथ जो कि हमारा पी से हम डिनोट करते हैं, फिर एक डेल जो कि हमारे फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रहे होते हैं, और फिर डेल हमारा जो कि 1 - जो नॉन टचिंग लूप वाला कंसेप्ट होता है और सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप होता है, वो चीज़ हमें कैलकुलेट करना होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो सबसे ईजी होता है हमारे पास में, फॉरवर्ड पाथ को निकालना। ठीक है, फॉरवर्ड पाथ को निकालते हैं तो उसी में हमारा फिर आगे का कैलकुलेशन डिपेंड होता है। अब यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो आपका फॉरवर्ड पाथ कौन सा है, सबसे पहले P1 करते हैं। ठीक है, ये आपका P1 है। P1 कौन सा है, G2, G4, G6। मतलब क्या है, यहाँ से हमें चलना स्टार्टिंग से ही है। ये आपका सबसे पहला G2 के बाद में क्या आ रहा है हमारे पास में, G4, उसके बाद G6 और ये आपका आउटपुट। पहला पाथ कौन सा हो गया आपका, G2, G4 और G6। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे पास में फॉरवर्ड पाथ, वो क्या है, -G2, H1, G6। ठीक है, -G2, H1 और 6, ये आपका G2 है, फिर आपका ये H1 है और ये आपका G6 है। ठीक है, अब यहाँ पर H1 की डायरेक्शन आपको दे रखी है जो है
इस वाली, लेकिन उसके साथ में माइनस है तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी आपकी, ये वाली हो जाएगी। तो आपका जो फॉरवर्ड पाथ है वो क्या हो जाएगा, -G2H1G6। फिर आपका जो थर्ड वाला पाथ है वो क्या है, ये आपका यहाँ से हम चले G3, फिर G5 और आपका G7। ये कौन सा हो गया आपका थर्ड वाला पाथ। तो इसमें जो है अपने पास में 3 फॉरवर्ड पाथ है, कौन कौन से, एक तो G2, G4 और G6। दूसरा कौन सा है G2, H1 और आपका G6। फिर तीसरा कौन सा है G3, G5 और G7। अब यहाँ पर हमने क्या किया है कि यहाँ पर हमने H2 को फॉरवर्ड पाथ में नहीं लिया है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी हमें किसी भी तरह का एरो इंडिकेट नहीं है, तो इसको हम फीडबैक में ही लेंगे। क्लियर है ये चीज़। तो ये हो गया हमारे फॉरवर्ड पाथ। आगे चलते हैं, आगे क्या है हमारे पास में। अब हमने फॉरवर्ड पाथ निकाला तो उसके रिस्पेक्ट में हमें del 1 भी निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम फार्मूला क्या लिखेंगे, P1 del 1 प्लस P2 del 2 प्लस P3 del 3। ये चीज़ हो गई और ये आपका डेल होता है। ठीक है, 3 पाथ है इसलिए अपन ने तीन बार इसको ओपन करा है मेसन गेन फार्मूले को। तो पहला del 1, ठीक है, del 1 की वैल्यू क्या है आपकी 1 - G5H2। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, del 1 का अगर आप कंसेप्ट देखें तो वो क्या होता है कि जो इस फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रहे हैं, कौन से फॉरवर्ड पाथ को, ये जो P1 है उसको जो टच नहीं कर रहे हैं उनको हमें 1 में से माइनस करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग कि ये जो चीज़ है आपके P1, ठीक है, P1 वाला पाथ कौन सा है, ये आपका सीधा निकल गया। लेकिन जो आपका G5H2 है, G5H2 जो लूप है ये इसको टच नहीं कर रहा है इस फॉरवर्ड पाथ को, तो इसको क्या करेंगे हम 1 में से माइनस करेंगे। ठीक है, अब ये इसको तो टच कर रहा है लेकिन हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल फॉरवर्ड पाथ P1 की बात कर रहे हैं। तो उसमें ये G5H2 है, ये क्या है, इसको टच नहीं कर रहा है, तो ये क्या होगा 1 में से माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट पाथ जो है हमारा P2, ये हमने ये निकाला। अब ये वाला पाथ भी आपका यहाँ पर है, इसका इससे कोई रिलेशन हमें नहीं दिख रहा है या इसको टच करता हुआ भी नहीं दिख रहा है, तो इसको भी हम क्या करेंगे 1 में से माइनस करेंगे। ठीक है, 1 में से माइनस कर दिया हमने, तो ये हमारा क्या हो गया P2 के लिए del 2 होगा। अब हम बात करते हैं P3 की। ठीक है, P3 कौन सा रहेगा हमारे पास में पाथ जो है G3, उसके बाद G5 और G7। ठीक है, ये वाला पाथ रहेगा। तो ये क्या चीज़ है आपका, इसमें क्या हो जाएगा del 3 की वैल्यू 1 हो जाएगी। क्यों 1 हो जाएगी, क्योंकि ये जो आपके जितने भी पाथ है ये सारे इसको टच कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है भाई, आपका जो P3 है, ठीक है, कौन सा है G3, G5, G7। अगर मैं इसका पाथ बनाऊँ डार्क राइट से, तो यहाँ से हम यहाँ चल रहे हैं, यहाँ चल रहे हैं और यहाँ होके यहाँ हम चल रहे हैं। ठीक है, अब आप हमारे पास में क्वेश्चन क्या आ रहा है होता है कि ये वाला लूप हमने क्यों नहीं लिया। ये वाला लूप हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये आपका फॉरवर्ड पाथ में ही हमने कंसिडर किया है इसको। ये दोनों पाथ आपको फॉरवर्ड पाथ में है और फॉरवर्ड पाथ हमेशा इनपुट से आउटपुट के बीच में होता है, यहाँ से लेके आपका पूरा यहाँ तक। तो आपका ये जो थर्ड वाला पाथ है ये यहाँ पर भी टच हो रहा है और आपका यहाँ पर भी टच हो रहा है, इसलिए आपकी del 3 की वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार और बता देता हूँ, इस चीज़ को अच्छे से समझिए। जब हम फॉरवर्ड पाथ की बात करते हैं तो वो कहाँ से होता है, आपका इनपुट से लेके आपका आउटपुट तक होता है। अब जो हमने P1 और P2 की बात किया था वो दोनों आपके फॉरवर्ड पाथ है, जो कि कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक स्टार्ट हो रहे हैं। इतनी बात हमें क्लियर है। जब मैं P3 के पास में आता हूँ तो P3 मेरा पाथ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये आपका अगेन यहाँ इनपुट से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से यूँ जा रहा है और यहाँ से यूँ के यूँ जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये इन दोनों पाथ को आपके टच कर रहा है। कौन कौन से दोनों पाथ को, P1 और P2 को ये टच कर रहा है। अब ये टच कर रहा है तो हमारा कंसेप्ट क्या होता है कि अगर टच नहीं कर रहा है तो उसको हम 1 में से माइनस कर देते हैं, और अगर टच कर रहा है तो उसकी वैल्यू आपकी 0 हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है, आपकी वो वैल्यू आपकी 0 हो गई, इसलिए del 3 की वैल्यू क्या है अपने पास में 1 है। अब अगर हम आगे बढ़ें, ठीक है, तो ये वाला चीज़ आएगी कि यहाँ हमने क्यों ऐड करा है, ये क्यों ऐड करा है, यहाँ पर 0 क्यों हुआ है, ये 1 इसलिए हुआ है क्योंकि ये इन दोनों फॉरवर्ड पाथ को टच कर रहा है, या इसको भी ये टच कर रहा है। तो ये चीज़ हो गई आपकी 1। अब आते हैं अपने फार्मूले पे। ठीक है,
फार्मूला क्या बोल रहा है हमारे पास में पी समेशन के इक्वल टू 1 से लेके आपका एन तक, उसके बाद आपका पी के और आपका डेल के अपॉन में डेल। हमारे पास में पाथ कितने हैं फॉरवर्ड पाथ आपके P1 P2 और P3। मतलब क्या है कि जो k की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, k की वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक जाएगा, ये 3 तक, क्योंकि 3 हमारे पास में फॉरवर्ड पाथ है। लिखेंगे कैसे इसको हम, P1 डेल 1 प्लस P2 डेल 2 प्लस P3 और डेल 3 अपॉन में ये डेल। ये हमने ये हमारा फार्मूला बन गया। अब यहाँ पर ये सारी वैल्यू हम जो है उसको यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि हमने एक चीज़ कैलकुलेट नहीं की है यहाँ पर, इंडिविजुअल लूप। जैसे कि ये आपका L1 लिखा हुआ है, ये हमने नहीं देखा है। L1 क्या होता है आपका, इंडिविजुअल लूप। इंडिविजुअल लूप मतलब जिसका कि दूसरे लूप से कोई संबंध नहीं होता है। तो ये आपका एक लूप बन रहा है, कहाँ, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर ये ख़त्म हो रहा है। ठीक है, लूप की मैं अगर बात करता हूँ तो जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट आपका एक ही होता है, उसको हम क्या कहते हैं, लूप कहते हैं। ये वाला लूप क्यों नहीं है, ये लूप इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें फीडबैक पाथ नहीं है, इसमें हम केवल फॉरवर्ड पाथ में ही आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, और लूप का कंसेप्ट क्या होता है, आपका जो एक पार्ट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए और दूसरा पार्ट आपका रिवर्स डायरेक्शन में होना चाहिए। मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो एंडिंग पॉइंट है वो आपका सेम होना चाहिए, तो उस चीज़ को हम कहेंगे लूप। अब जो L1 है ये आपका इंडिविजुअल लूप बन गया, केवल एक ही बना, इसलिए हमने एक ही लिया है G5H2। H2 का माइनस इसमें आगे लगा देंगे, इनटू है तो ये चीज़। अब ये जो सारी वैल्यू है इसको अपन ने क्या कर दिया, पुट कर दिया। कहाँ पर पुट कर दिया, जो अपना ये वाला फार्मूला अपन ने निकाला था इसमें। अब पुट करा तो हुआ क्या, P1 की वैल्यू क्या है, ये वाली हमने यहाँ लिख दी। डेल 1 की वैल्यू क्या है, ये वाली यहाँ लिख दी। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसलिए प्लस हुआ आपका। P2 की वैल्यू क्या है, ये वाली, ये हमने यहाँ पर रख दी। डेल 2 की वैल्यू क्या है, ये वाली, हमने यहाँ रख दी। P3 की वैल्यू यहाँ पर रख दी। डेल 3 की वैल्यू 1 है तो 1 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। फिर आपका जो डेल होता है, डेल क्या होता है, 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप, तो 1, फिर माइनस और ये इसका माइनस दोनों मिला के क्या हो जाएंगे आपके, प्लस हो जाएंगे, और G5H2। ठीक है, कुछ नहीं करा है हमने, जो वैल्यू है ये यहाँ पर रखी है। फार्मूला मैंने नहीं लिखा है, आपको माइंड में रखना है और उसको जो है यहाँ पर एग्जीक्यूट करना है। जब हम ये चीज़ लिखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये मैं क्यों लिख रहा हूँ। ठीक है, क्या होता है हमारे पास में फार्मूला, एक बार और बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, पी के डेल के 1 माइनस यहाँ पर जो भी सम है लूप के उनका जो सम होगा वो, उसके बाद में फिर प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप्स, उसके बाद प्लस प्रोडक्ट ऑफ 3 नॉन टचिंग लूप्स, इस तरह से अल्टरनेट ये चलता जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। अब यहाँ पर इसको अपन ने सिंप्लीफाई कर लिया, सिंप्लीफाई करने के बाद में क्या होगा, ये वाली वैल्यू हमारे पास में क्लियर हो गई। क्लियर है न्यूमेरिकल, एक बार और इसको रिपीट करके देखिएगा, रिपीट करने से आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर एक न्यूमेरिकल और दिख रहा है जो कि आपका क्या है, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर एक न्यूमेरिकल और दिख रहा है। यहाँ पर क्या है, ये आपका इनपुट है, फिर उसके बाद में ये आपका एक सिंगल लाइन है, ये आपका एक G2 है, ये -H1 है और ये -H2 है और ये आपका फॉरवर्ड पाथ है। यहाँ पर एक थोड़ा सा और अपन ने सिंप्लीफिकेशन किया है। क्या सिंप्लीफिकेशन किया है कि जो भी नोट्स है उनका अपन ने नामकरण कर दिया है, मतलब उनकी नेमिंग भी कर दी है। ठीक है, तो आपको अच्छे से दिख रहा है न्यूमेरिकल R, फिर आपका ये G1, G2, G3, G4 और ये आपका C आउटपुट, उसके बाद R क्या है, इनपुट। अब यहाँ पर ये नोड 1 है, ये नोड 2 है, नोड 3 है, नोड 4 है, नोड 5 है। यहाँ पर इनपुट आउटपुट के नोड को हमने इंक्लूड नहीं किया है।
क्या चीज़ हमें करनी पड़ती है सबसे पहले हमें क्या फॉरवर्ड पाथ को पता करना है, कौन कौन से फॉरवर्ड पाथ है हमारे पास में। तो पहला पाथ अगर आप इस डायग्राम को ऑब्जर्व करेंगे अच्छे तरीके से, तो यहाँ पर क्या है, ये वाला जो है आपका डायग्राम चल रहा पहला कौन सा G1, फिर G3, फिर आपका G4 और ये आपका आउटपुट में आ गया। तो पहला फॉरवर्ड पाथ क्या हो गया आपका G1, G3 और आपका G4। दूसरा अगर मैं फॉरवर्ड पाथ की बात करूँ तो ये क्या है हमारे पास में, ये आपका R, फिर ये आपका G2, फिर आपका G3, फिर G4 और फिर आपका ये C। 2 फॉरवर्ड पाथ हो गए। इसके अलावा तो फिर हमारे पास में फॉरवर्ड पाथ नहीं दिख रहा है। ये है आपका रिवर्स में है, मतलब फीडबैक है, और ये भी आपका क्या है, फीडबैक है। तो 2 पाथ आपके क्या हो गए, फीडबैक हो गए। अब हमारा जो फार्मूला है पी के और डेल के वाला, वो कहाँ तक एक्सटेंड होगा, आपका 2 वैल्यू तक एक्सटेंड होगा। अब डेल 1 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। क्यों 1 होगी, क्योंकि जो हमारा फॉरवर्ड पाथ है G1, G3 और G4, ये क्या कर रहा है, इन सभी लूप को टच कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका ये जो P2 है, इसमें डेल 2 की वैल्यू क्या होगी, ये भी 1 होगी, क्योंकि ये भी आपका लूप 2 को टच कर रहा है, ठीक है। यहाँ से आप एक चीज़ और ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि जैसे ये जो पहला फॉरवर्ड पाथ है G1, G3, G4, इसमें क्या G3 कॉमन है, G3 लूप 1 में भी है, तो ये क्या कर रहा है आपका, दोनों एक दूसरे में कॉमन है, तो ये टच कर रहे होंगे, इसलिए डेल 1 की वैल्यू 1 हो गई। अगर मैं लूप 2 की बात करूँ तो यहाँ पर क्या है, G2, G3, G4, यहाँ पर भी G3 है और यहाँ पर भी G3, G4 कॉमन है, तो ये वाला लूप भी आपको ये वाला फॉरवर्ड पाथ इस लूप 2 को भी टच कर रहा है। तो इस केस में क्या होगी, आपकी डेल 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी और डेल 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी 1 1 हो जाएगी। आपको सिर्फ ये चेक करना है कि ये जो फॉरवर्ड पाथ है ये जो लूप है, ये फॉरवर्ड पाथ को टच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जो लूप फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रहा है, उस केस में आपकी जो वैल्यू है वो उसमें से माइनस हो जाती है, जैसा कि हमने पिछले वाले न्यूमेरिकल में देखा था। अगर मान लो ये टच कर रहा है, अगर कोई लूप अगर फॉरवर्ड पाथ को टच कर रहा है, तो उस केस में वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी 1 हो जाएगी। क्लियर हुआ ये पॉइंट। एक बार और बता देता हूँ आपको। हमें क्या करना है, ये जो लूप है, ठीक है, इस लूप में अगर मान लो मैं लूप 1 की बात कर रहा हूँ, कौन सा लूप 1 है, G3H1, ठीक है, ये आपका G3H1 ये वाला लूप है। अगर ये आपके पहले फॉरवर्ड पाथ को टच कर रहा है, तो आपके डेल 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। एक तो यहाँ पर आप डायग्राम से भी देख सकते हैं, और दूसरे यहाँ पर आप कॉमन चीज़ भी देख सकते हैं, जैसे इसमें भी G3 और इसमें भी G3 है, तो कहीं ना कहीं ये G3 दोनों में आ रहा है, तो यहाँ दोनों में कॉमन है, इसलिए ये क्या होगा, आपका डेल 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस केस में 1 हो जाएगी। अगर मैं लूप 2 की बात करता हूँ, ठीक है, लूप 2 क्या है मेरा, ये वाला, और इसके लिए फॉरवर्ड पाथ क्या है, ये वाला। तो इन दोनों में मैं देखता हूँ, तो यहाँ पर आप देखिए लूप 2 क्या बन रहा है आपका, G1, ठीक है, G3, G4 और ये आपका माइनस का H2 ये बन रहा है। जबकि इसका जो फॉरवर्ड पाथ 2 है हमारा, P2 जो है, ये क्या है आपका, यहाँ से G2, फिर आपका G3, G4 और G6, मतलब क्या है, दोनों आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो इस केस में आपकी डेल 2 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। मतलब जो लूप आपका फॉरवर्ड पाथ को टच कर रहा है, उसमें डेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, मतलब डेल 1, डेल 2, डेल 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी 1 हो जाएगी। और अगर कोई जो लूप है वो फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रहा है, तो उसमें क्या हो जाएगा, वो वैल्यू हम 1 में से माइनस कर देंगे। इतनी चीज़ क्लियर है हमारे पास में। अब ये तो फॉरवर्ड पाथ और आपका डेल की वैल्यू हो गई। हैं आपका लूप क्या है हमारे पास, पहला लूप G3H1, ये रहा आपका G3H1। लूप 2 क्या है, G1, G3, G4, H2, G1, G3, G4 और ये आपका H2, ये 2 लूप हो गए। लूप 3 क्या बोल रहा है आपका, लूप 3 देखिए, ये आपका यहाँ से हम यहाँ सॉरी स्टार्टिंग से चलना है हमें, मतलब यहाँ से नोट से। तो ये आपका एक लूप ये वाला हो गया, G2 से होके जाएगा और इस टाइप से जाएगा और यहाँ से लेके ये यहाँ तक आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका लूप 3 हो जाएगा। माइनस क्यों आ रहा है सब में, क्योंकि हर लूप में आपका फीडबैक H1 या H2 हमारा उसमें इंक्लूड है, और इनका साइन है माइनस है, तो इंटू होके वो माइनस में आ जाएगा जो भी स्टार्टिंग में। इतनी चीज़ें अपन ने निकाल ली। अब ये सारी चीज़ें हमें क्या करना है, इस फार्मूले में रखना है। क्या फार्मूला है हमारे पास में,
P1 del 1 प्लस P2 del 2 और आपका del, ये किसके लिए है? आपके ट्रांसफ़र फंक्शन के लिए। नाम क्या है हमारे पास में? मेसन गेन फार्मूला। अब इसमें कोई भी टचिंग लूप नहीं है, ठीक है, नॉन टचिंग लूप नहीं है, इसलिए प्रोडक्ट नहीं होगा हमारे पास में। अब यहाँ पर एक वैल्यू निकालना है हमें डेल की। डेल क्या होता है? 1 माइनस सम ऑफ लूप्स, फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ या सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप्स, फिर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 3 नॉन टचिंग लूप्स। तो अपने पास यहाँ पर लूप है जो कि एक दूसरे को टच कर रहे हैं। कोई भी ऐसा लूप नहीं है जो किसी को टच नहीं कर रहा हो या आपस में नहीं टच कर रहा हो, तो इसलिए वो बाकी जो टर्मिनोलॉजी है आपकी 0 हो जाएगी। डेल 1 माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप, जितने भी आपके इंडिविजुअल लूप है, मतलब जो इंडिविजुअल लूप है उनका हमें सम करना है। तो पहला लूप क्या हो गया आपका? G3H1, ये रहा G3H1। दूसरा क्या हो गया? ये वाला, इसको भी अपन ने सम कर दिया। ये वाला है, इसको भी अपन ने सम कर दिया। सम कर दिया मतलब क्या? अलजेब्रिक सम करा है उनके साइन के साथ में। तो तीनों के साथ में माइनस है, तो ये माइनस अपन ने कर लिया। जब अपन माइनस बाहर ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगी? सारी चीज़ें आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। अब ये वाली वैल्यू आपकी किसकी? P1 और आपका del 1, P2 del 2, और आइए आपके डेल की वैल्यू कहाँ रखेंगे? हम इस वाले फार्मूले में रखेंगे। तो ये वैल्यू अपन ने यहाँ रख दी, इसको सॉल्व करा तो ये हमारा क्या आ गया? ट्रांसफ़र फंक्शन आ गया, और यही आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, आई होप ये आपको न्यूमेरिकल क्लियर हुआ होगा। नहीं क्लियर हुआ है तो इसको वापस से देखिएगा, रिवाइज़ कीजिएगा, सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी। इसके बावजूद भी अगर कुछ डाउट आता है तो आप लाइव सेशन में मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।